हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा डॉट यू वन। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? आई होप तो सब बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, आई होप सो आप लोगों ने मेरा लिंक देख के समझ ही गए हो चुके कि आज क्या होने वाला है। तो मैंने सोचा आज ना मैं अलमारी क्लीन करते करते तो मुझे ना अपना वेडिंग एल्बम दिख गया। तो मैंने सोचा कि मैं अपने यूट्यूब फ्रेंड्स के साथ क्यों ना अपना वेडिंग एल्बम शेयर करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो और एल्बम निकालते हैं, और मुझे भी देखने का बहुत मन हो रहा था। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ मैं शेयर करती हूँ। तो गाइस, देरी ना करते हुए अपना एल्बम मैं तुम्हारे साथ शेयर करना शुरू करती हूँ, और स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आप लोगों को रिचुअल्स एंड कौन क्या है सब कुछ मैं बताने की कोशिश करूँगी। अगर मुझे इसमें से अगर कोई मुझे जान पहचान ना रहा तो आई होप से मैं तुम लोगों को बता नहीं पाऊँगी। तो इसके लिए मैं पहले तुम लोग सबसे सॉरी बोल देती हूँ, बिकॉज मुझे इतना आइडिया नहीं है, और अभी तक भी मुझे आइडिया नहीं है कि कौन क्या है। कुछ कुछ मैं जिनको जानती हूँ मैं उन लोगों से तुम लोगों से मिलवा देती हूँ। तो गाइज, चलो देरी ना करते हुए अपना एल्बम देखना शुरू करते हैं। लेट्स कम। सो फ्रेंड्स, आई होप सो मैं तुम लोगों को क्लियर दिख रही हूँ। तो फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए मैं अपना शूट शुरू करती हूँ, और आप लोगों के साथ सब कुछ धीरे धीरे शेयर करती हूँ। लेट्स स्टार्ट। तो ये है मेरा वो एल्बम, वेडिंग एल्बम। तो बहुत हैवी है, और मोस्ट अभी का तो वेडिंग एल्बम हैवी होता है। तो चलो ओपन करते हैं। तो पहले मैं ये बॉक्स को साइड कर देती हूँ और नेक्स्ट शुरू करती हूँ। तो ये है मेरा फ्रंट पेज, और ये है मेरा बैक पेज। सो फ्रेंड्स, वेडिंग एल्बम शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से एक बार शेयर कर देती हूँ। अगर आप लोगों को मेकअप या तो ये एल्बम कुछ भी ना अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे सॉरी, क्योंकि आई होप सो बहुतों का टेस्ट अलग होता है। किसी को अच्छा लगता है, किसी को ना भी अच्छा लगता है। तो उस टाइम पे मैं पहले आप लोगों से क्लियर करती हूँ कि मैं अपने वेडिंग के लिए कोई मेकअप मैंने हायर नहीं किया था, मैंने कोई पार्लर हायर नहीं किया था, जो किया था हमारे खुद से हुआ था। तो फ्रेंड्स, तो आई एम वेरी सॉरी। तो आप लोग अभी देख लो और इन्जॉय करो, और प्लीज़ फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और बेल बटन को प्रेस कर देना ताकि मेरे न्यू वीडियोस जब भी मैं अपलोड करूँ आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलो फ्रेंड्स, हम शुरू करते हैं, और प्लीज़ फ्रेंड्स कमेंट करना ना भूलना कि आप लोगों को कैसा लगा ये एल्बम, और बुरा लगे तो प्लीज़ ना कमेंट करना। आई एम वेरी सॉरी फॉर यू। चलो, अगर ऐसे में दिखने में दिक्कत हो तो मैं आप लोगों के लिए बैक कैमरा से भी शूट कर देती हूँ, बिकॉज उसमें ज़्यादा बेटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। इसमें एक लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा है, मैं अपना बैक कैमरा यूज़ करती हूँ, ज़्यादा बेटर रहेगा। सो ये है फ्रंट पेज। यहाँ पे लिखा हुआ है शुभ विवाह, और यहाँ पे लिखा है सुरजीत और पूजा, और ये है हमारा फ्रंट पेज। चलो अभी शुरू करते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाने की कोशिश करती हूँ। तो ये है हमारा फ्रंट पेज, और इसको ना ट्रांसपेरेंट बनाया है। सो ये हो गया हम लोग का, ये है, देख लीजिए। तो ये वाले पेज को इन्होंने ऐसे बनाया है। सो आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है। और ये है जिसे बोलते हैं आशीर्वादी। शादी से पहले दूल्हे के घर वाले दुल्हन के घर पे जाके करते हैं, और दुल्हन के घर वाले दूल्हे के घर पे जाके करते हैं। तो आप लोग देखो, यहाँ से मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। ये है मेरे हस्बैंड, और ये है मेरे बुआ के बड़ा बेटा। तो हमारे घर से गए थे बड़े, उनको करने के लिए ये गए हैं। और ये हमारे बड़े पापा लगते हैं, खुद के नहीं हैं बट रिलेटिव्स में हैं, तो ये गए थे। एंड ये रहा, ये है मेरे हस्बैंड के फैमिली मेम्बर्स से जो लोग इनको आशीर्वादी कर रहे थे। तो ये है मेरे हस्बैंड की दादी,
और ये भी इनकी दादी है, आई डोंट नो। और ये है इनकी बड़ी माँ, खुद की नहीं है बट पास में रहती है ना, तो ये है बड़ी मम्मी। और ये है इनके खुद के छोटे वाले मामा। और ये है खुद के इनके मतलब नाना जी। ये तो बहुत हंसमुख है और हम इनके साथ बहुत इन्जॉय करते हैं। जब भी गांव जाते हैं ना तो इनके साथ हम बहुत मस्ती करते हैं। चलो, ये है आशीर्वादी की पिक, तो देख लीजिए। तो आशीर्वादी की ये फुल पिक्स है। आई डोंट नो मैं आप लोगों को कितना दिखा पा रही हूँ। और हम ये है सेकंड पेज। तो यहाँ पे भी ये देखो, इनकी फुल फैमिली यहाँ पे है इन्वॉल्व, और सब मतलब मजाक ले रहे हैं। और ये देखो, इनको तो जैसे लग रहा है कि भाई अभी मैं हलाल होने वाला हूँ, इसलिए मुझे ठूस दो अच्छे से। ये देखो, सब बारीकी से धीरे धीरे एक एक करके इनको आशीर्वादी कर रहे हैं। ये सब इनके घर वाले हैं। ये इनकी बहन है, ये बड़ी मामी है, ये मौसी है, ये भी एक मौसी है। और ये तो इनके मामा और मामी है। इनके 4 मामा मामी हैं, उनमें से ये एक मामा मामी है। और ये इनकी छोटी वाली मामी है। चलो नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। हाँ, यहाँ पे देखो, ये इनके बड़े मामा का लड़का है। और यहाँ पे इनके बड़े पापा है। और यहाँ पे इनकी मॉम डैड है। और यहाँ पे पैर छूते हुए इनके बड़े भैया है। और यहाँ पे इनकी दादी है। और ये आशीर्वादी के टाइम पे इनके बड़े भाई ने भी इन्हें आशीर्वादी किया था। और ये इनकी बड़े पापा की लड़की है, मीन्स ननंद हुई। और ये भी भाभी है। ये इनके मॉम डैड के साथ पिक्स है। चलो नेक्स्ट पेज टर्न करते हैं। ये आई अभी मेरी घर की पाला। तो फर्स्ट ये मेरी मम्मा है। और यहाँ पे लड़के वाले ने किया था, ये इनके जीजा है हस्बैंड के। और ये मैं। और यहाँ पे आते हैं, ये लड़के वालों के घर से गए थे, तो मैं इन्हें नहीं जानती कौन है। ये तो मेरी नानी है, खुद की नहीं है बट मम्मी की मौसी है, रिश्ते में लगती है, मेरी नानी हुई। और ये है मेरे पापा गोलू मोलू से। मेरे पापा बचपन से वैसे ही है और मैं भी पूरी उन पे ही गई हूँ। और ये है मैं। अभी पेज ओपन करते हैं। तो ये है हल्दी की पिक्स। तो यहाँ पे देखो, दूल्हा को ऑलमोस्ट हल्दी लग चुका है। इनको हल्दी लगने के बाद लड़की के घर पे हल्दी जाते हैं हमारे में। तो देखो, इनको इतनी भर भर के हल्दी लगाई है जैसे कि बस तेल में डाल दो पकड़े बाहर आने वाले हैं। चलो कोई नहीं, नेक्स्ट। ये है इनके फ्रेंड्स जो दिल्ली से गए थे, इनकी पूरी ग्रुप्स है, देखिए मैं जूम करके दिखाती हूँ। इसमें से ना ये है रमन भाई। और ये देखो जो पीछे छुप रहा है, ये है दीपांशु भाई। और ये है पुलकित भाई। और ये है कार्तिक भाई। और ये है सूरज भाई। तो ये लोग तो बहुत फन लविंग हैं और ऑलमोस्ट एंजॉय करते रहते हैं। और ये है इनकी भाभी और ये इनकी भांजी। और ये है इनकी दोनों मामी की 2 लड़की, जिनके साथ मैं बहुत हैप्पीली रहती हूँ और बहुत मस्ती करती रहती हूँ। और ये है छोटू सा क्यूट सा आयान। तो आयांश को भी देख लो, ये अभी तो बहुत मस्तीखोर हो चुका है बट तब बहुत छोटा था, क्यूट सा था एकदम। तो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पेज की तरफ। तो यहाँ पे हल्दी लगाया जा रहा है, आप देख सकते हो, जैसे लग रहा है कि बस देखो यहाँ पे जो बोलते हैं बंगाली में कि बोरन, तो जिसे आरती उतारेंगे, ये इनकी सिस्टर ने किया था। और ये मेरी मामी है, मतलब इनकी मामी है, हमारी भी मामी है भाई। और ये तो प्यू है ये, सॉरी मैं स्यू बोल रही हूँ, प्यू है। इसकी वेडिंग में मैं रिसेंट गई थी बट उस टाइम पे मुझे ब्लॉग का इतना आइडिया नहीं था, इसलिए मैंने तब ब्लॉगिंग नहीं किया। बट कोई नहीं, अभी आप देख लो।
ये है मेरी हल्दी की टाइम। तो आप देख सकते हो कि मैं तब कैसी थी। ये है मेरी दादी, ये है मेरा भाई और ये मैं हूँ। मेरी दादी ऑफ हो चुकी है अगले साल, उनको 1 साल हो चुका है। आई मिस यू दादी। आप जहाँ कहीं भी रहो हमें देखो, आशीर्वाद करो और आप खुश रहो। और ये है मेरी फैमिली, छोटी सी फैमिली। ये है मेरा डैडा, ये मैं हूँ, ये मेरी मम्मा है, ये भी मेरी मतलब दादी है। ये मेरी दादी खुद थी बड़ी दादी, ये मेरी छोटी दादी है। ये है मेरे भाई की लड़की। सो देखो, ये है मेरी बड़ी बुआ, ये है मेरी बड़ी मम्मी और ये है मेरी छोटी बुआ और ये मैं हूँ। सो देख लो, मैं पूरे अच्छे से आपको दिखा नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स, सॉरी, बट फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ तुम्हारे लिए। ये है जब हल्दी होती है तब की। सो मेरी बड़ी मम्मी ने मुझे हल्दी लगाया था और ये मेरी बड़ी भाभी है, मतलब बड़ी बुआ की बड़ी वाली बहू, और ये मेरी छोटी बुआ की बेटी है। सो लुक माय फुल पिक्चर्स। सो चलो टर्न करते हैं। और ये है तालाब में जब नहाने जाते हैं, ये तब की पिक है। तो हमारे में रिचुअल्स रहता है, तालाब से जब आप नहा के उठ के आओगे तो आँख ढक के आना रहता है, वो दूल्हा को भी और दुल्हन को भी, क्योंकि बाहर का नज़ारा देखना नहीं चाहिए। और एक दूसरे से अटैच रहेंगे, एक दूसरे को पकड़ के वो लोग आते हैं। तो इनके आगे भी कोई एक जन रहता है जो देख सकता है, तो ये दोनों को एक पर्सन हैंडल करके लेके आते हैं। बट आना इस तरीके से होता है, हमारे में ये रिचुअल्स होता है। देखिए, ये हल्दी लगाने के बाद तालाब में ऐसे नहाने जाना पड़ता है, तालाब की भी पूजा वगैरह करते हैं। देखिए, सो देखो, अयांश के साथ ये मम्मी तालाब में जब पूजा करने के लिए गई थी, ये माँ को करना होता है। दादी, ये देखो ऐसे नहलाते हैं मम्मी। ये है इनके नाना जी। और ये देखो हमारे में पालकी होता है, पालकी से आना जाना करते हैं, हमारे में पालकी होता है। और ये है इनके दोस्त जो पूरे हल्दी लगा के लटपट हो चुके हैं। सो आई होप सो आप लोग मेरे एल्बम को अच्छे से देख पा रहे हो। मैं कोशिश कर रही हूँ पूरी तरीके से तुम्हें अच्छे से दिखा पाऊँ। सो चलो नेक्स्ट टर्न करते हैं। तो हमारे में रिचुअल्स होता है, जब तालाब से नहा के आते हैं फिर नानी मुके श्राद्ध बोलते हैं, तो एक पूजा किया जाता है। पूर्व पुरुष जो रहते हैं उनको याद करके ये पूजा हम सब करते हैं। तो लड़कों में भी होती है, लड़कों में भी होती है। तो ये देखो, नहा के आने के बाद जब ये पूजा में बैठे थे तब का ये नज़ारा है। तो ये है इनके बड़े पापा ने इसको ये पूजा किया था और मेरे खुद के पापा ने किया था। सो फिर मेरे पापा ने मुझे आशीर्वाद भी किया था इस तरीके से, एंड इनके बड़े पापा ने ये किया था। इसे बोलते हैं नानी मुखे श्राद्ध। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बंगाली में। सो चलो नेक्स्ट। अब जब शादी के लिए जाते हैं तब सब ऐसे रेडी होते हैं। तो हमारे में बंगाली दूल्हा है तो हमारे में यही पहनते हैं, ये मस्ट रहता है बंगाली मतलब दूल्हे में। और ये टोपर बोलते हैं, ये तो चाहिए ही चाहिए होता है। सो देखो, जो एक गाना याद आ रहा है मुझे कि सज ढज के टशन में रहना। सो टशन में ही है फ़िलहाल। और ये है मेरे बहन और उसके हस्बैंड, और ये है मेरे दोनों मामा। तो दिल्ली में हमारे साथ रहते हैं, तो हम इनके साथ बहुत फ्रेंकली है, बस पूछो मत। चलो नेक्स्ट। तो यहाँ पे जब शादी करने के लिए जाते हैं तो माँ के हाथ से मीठा खाना रहता है और फिर निकलते हैं। तो माँ इनको आशीर्वाद करती है, फिर मीठा खिलाती है
और फिर इन्हें भेजती है। और ये है मेरे दोनों मामी, जो मैंने अभी 2 मामा दिखाया ना, ये है उन दोनों की वाइफ। तो हम ये वाली मामी को बहुत मिस कर रहे हैं बिकॉज़ वो हमारे बीच अभी नहीं है। तो मैं जब भी तुम लोगों को ये बात बोल रही हूँ तो हमें अजीब सा फील हो रहा है। आई एम सॉरी, बट कोई नहीं, भगवान उनको भी बहुत अच्छे से रखे जहाँ भी हो। और ये है मेरी 2 ननंद। आप लोगों से तो मैंने इनकी पहचान करवाई दी है। ये मेरी रितु है और ये प्यू। शादी करने जाने के लिए एकदम दूल्हा रेडी है, उनका पालकी भी सज चुका है और बस अभी चलो चलो नेक्स्ट। मेरा लुक कुछ ऐसा था, तो आई डोंट नो मैं तब कैसी लग रही थी। जस्ट तुम लोग ही कमेंट करके मुझे बता दो मैं अच्छी लग भी रही थी या नहीं। देखो ये है मेरी वेडिंग लुक। हमारे में बनारसी पहनते हैं, बट मैंने बनारसी नहीं डाला था, नॉर्मल साड़ी डाला था। ये है मेरी लुक पूरा। शादी करने के लिए जब पहुंच गए थे मेरे घर पे, तब की फ़ोटो है। ये मम्मी है इनकी, और ये है मेरी मम्मी, जो दूल्हा को आशीर्वाद करके मीठा वीठा खिला के फिर कार से लेके आते हैं या तो पालकी से लेके आते हैं। और ये इनके दोस्त की ग्रुप है पूरी। और ये है मेरी मम्मा आशीर्वाद करके उनको लेके आ रही है। यहाँ पे मेरे मामा हैं और ये मेरे एक अंकल है, ये मेरे फादर इन लॉ है। ये मेरे 2 भाई है, ये मेरी बड़ी मम्मी की लड़का है और ये मेरे एक भाई है। ये मेरी भाभी और मेरी बहना। ये पेज कुछ अलग बनाया है, तो मुझे ये अच्छा लग रहा है काफ़ी। ये इनकी दादी है। इनसे तो आप पहचान, ये मेरी बहन है, बड़ी मम्मी की बेटी। ये मेरी बच्चों की ठोली है। सब कितने क्यूट लग रहे हैं। अभी तो वे लोग, ये तो काफ़ी टाइम की 5 साल पहले की फ़ोटो है, अभी तो सब कितने बड़े बड़े हो चुके होंगे। देखो ये है वरमाला। तो ये वरमाला डालने की पिक्स है। तो काफ़ी मुस्कुरा रही हूँ, बट बाद में समझ आया कि ज़्यादा मुस्कुराना भी सही नहीं होता है। और हमारे में ऐसा रिचुअल्स होता है कि पान का पत्ता ढक के आना पड़ता है, उसके बाद ही दूल्हे का मुंह देखते हैं। मेरे जो कन्यादान मेरी बुआ ने किया था, हमारे में बुआ या तो नानी दादी ये लोग करते हैं। देख लो। और मुझे सबसे जो बेस्ट पिक लगती है इसमें ये वाली, आई जस्ट लव दिस पिक। पता नहीं मुझे ये पिक से कुछ अट्रैक्शन है, मुझे ये पिक्स बहुत अच्छी लगती है। देखो 2 लव बर्ड्स आपस में देख के मुस्कुरा रहे हैं। बस वो ही मेरा फर्स्ट एंड लास्ट मुस्कुराना था। फिर आए दिन हम लोग किटमिट लगे ही रहते हैं, बट कोई नहीं, ऐसा मतलब क्या लव नहीं है, भर भर के लव है। देख सकते हो आप। ये है ये ना हमारे में रिचुअल्स रहता है, शादी के बाद साले को ये खिलाना रहता है, धान बोलते हैं। आई होप सो जानते होंगे आप लोग। तो ये उनके मुंह पे खिलाना मतलब मुंह पे टच करना रहता है। तो मेरे भाई ने तो इतना ज़बरदस्त किया था कि उनका मुंह छुल चुका था। और ये है सिंदूर दान के पिक्स।
तो हमारे में इससे सिंदूर दान करते हैं। और ये मेरी विदाई की पिक्स है, जो कि मुझे बिल्कुल भी रोना नहीं आ रहा था। मैं सच बोल रही हूँ फ्रेंड्स, कैमरा के सामने। ये मेरे घर की फैमिली है। विदाई के टाइम सब सो के उठ के बस कैसे कैसे बस आए हुए हैं। तो देख सकते हो कि बस उसके पहले दिन की थकान, उसके बाद सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के आना, सबकी अलग ही फीलिंग्स थी। ऊपर से घर से विदा आ रही हूँ तो अजीब सा सबके मन में एक था। तो फ्रेंड्स, ये मेरी फुल फैमिली है। तो मेरे पापा, ये मेरी बहन, ये मेरी बड़ी मम्मी की बेटी, ये मेरे जीजू मतलब ये बहन के हस्बैंड, और ये हम दोनों, ये इनके बेटे हैं दीदी की। और ये मेरी बड़ी मम्मी है ना, ये इनका लड़का है। ये मेरा खुद का भाई है, ये मेरा मम्मा है। ये मेरी भाभी है, और ये ना इनकी बेटी है भाभी की, और ये मेरी चाची है। सो ये मेरे मॉम डैड के साथ मेरी पिक्स थी विदाई के टाइम की। और ये जब हम आते हैं तो हमें भी आशीर्वाद करके भेजते हैं। सो मेरे पापा ऐसे सब ये करते हैं, हाथ पे रख के बोलते हैं कि अच्छे से रखना वगैरह। और ये मेरी मम्मा उस टाइम पे ये कर रही थी। ये मेरी बुआ, वो भी मुझे आशीर्वाद करके इस तरीके से भेज रहे हैं। फेस देख के आपको लग ही रहा होगा कि थोड़ा मुझे ऑड फील हो रहा था उस टाइम पे, बट पूजा कंट्रोल योर सेल्फ। नेक्स्ट, तो फिर हमारे एक और रिचुअल्स होता है। जब हम ससुराल पहुंच जाते हैं ना, तो ये जो बड़ा वाला पीतल का कलश दिख रहा हो ना, ये उठाना पड़ता है। ओ माय गॉड, ऊपर से ननंद लोग अलग तरीके से परेशान करते हैं। ये कलश सिर्फ पीतल का होता है, ये वैसे ही कितना भारी होता है। इसके अंदर भर के पानी डालते हैं, ऊपर से इसके अंदर और भी रेती वगैरह कुछ भी डाल के भारी कर देते हैं, और बोलते हैं कि भाभी आपको उठाना पड़ेगा। फिर उठाने के बाद अपना नेक मांगते हैं। ये जब मुझे पालकी से नीचे आए थे, तो मुझे, ये मेरी सास है, ये मेरी बड़ी मम्मा है, मतलब इनकी जेठानी है। तो ऐसे बौरों मतलब आशीर्वाद करके हमें पालकी से नीचे लाते हैं। उसके बाद जब मेरी मम्मा, ये ना बीच बीच में इन्होंने ऐड किया है, ये मेरी मम्मा जब मुझे विदाई कर रही थी तब की फ़ोटोज़ है। हाँ, ये हम मतलब विदाई के टाइम पे मम्मा को दे के आते हैं, कि बंगाली में बोलते हैं कि मैंने आपका सब कुछ पूरा कर दिया, जो कि हम ज़िंदगी में कभी नहीं कर सकते। मम्मा का, पापा का ऋण जो बोलते हैं, कभी नहीं पूरा कर सकते। और ये है मेरी सिस्टर, जो मतलब ये दे के इसको बोलते हैं कि अपने हाथ में जो ये रहता है इससे इसको नीचे गिराओ। और ये देखो, हम दोनों जब पालकी से आ रहे थे, मैं आपको क्लियरली आई होप से दिखा नहीं पा रही हूँ, ये हम दोनों पालकी में आ रहे थे। फिर आने के बाद लेट्स स्टार्ट रिसेप्शन लुक। तो ये है मेरा रिसेप्शन सेटअप, रिसेप्शन लुक। तो देख लो, मैं ज़्यादा इतनी अच्छे से तैयार नहीं हुई थी, बट जितना हो सका मैं की। तो देख लो फ्रेंड्स, ज़रूर बताना कि कैसा लग रहा है। आई होप सो तुम लोगों से ज़्यादा बेटर नहीं होगा मेरा। ही मेरे ससुर जी थे, जैसे लग रहा था कि भाई उनकी फिर से शादी करवा दो बस। और हाय, ये देखो मेरी एक ख़ास ननद, जो 24 घंटे मेरे से मस्ती करती रहती है, और ये उनकी हस्बैंड है। ये है मेरी प्रिया डार्लिंग, जो मेरे साथ यहाँ पे रहती है, और ये हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड्स है। तो ये भी मेरे वेडिंग में तब थी, देखो तब वो कैसी थी, कितनी क्यूट सी थी, और अभी भी वो क्यूट ही है। और ये मेरी एक दीदी है जो मेरी शादी में गई थी उस टाइम पे, ये इनके हस्बैंड है। और ये है मेरी ननंदों की टोली, जो ऑलवेज एक्टिव रहती है। भाई इनके साथ तो मज़ा ही मज़ा आ जाता है। ये फिर से मैं पहचान करवा देती हूँ। ये है रितु, ये है प्यू, ये है शिव, ये है मौमिता मीन्स मीतू। देखो सब, ये है हमारी डार्लिंग। ये है दोनों पापा मीन्स मेरे पापा और इनके पापा। और ये है जब दुल्हन के साथ सब मामे लोग हैं यहाँ पे, देखो
यहाँ पे है, ये मेरी बड़ी मामी है, ये छोटी मामी है, ये मेरी दादी है क्यूटी सी खम्मा, और ये मेरी मामी है, ये भी मेरी मामी है, ये आयांश और ये मामी है। पता नहीं पिक्चर्स के बीच बीच में ब्लर हो रहा है। और ये मेरे पापा के दोस्त लोग हैं जो वेडिंग में मेरी भी गए थे। और ये पिक्चर्स आप देख के समझ सकते हो कि क्राउड थी काफ़ी। चलो, ये जो ग्रुप है मैं इनमें से किसी को भी इतना नहीं जानती हूँ, बस इसको जानती हूँ, ये रिंकू है, और मैं ये तो मेरी भांजी है, इनको जानती हूँ। और ये है मेरी सास, और ये मेरी एक ननद है, ये प्यू है, ये सू है, और ये दोनों मेरी मामियाँ हैं। ये देखो, मैं बोल रही थी ना ये वाले मामा की ये वाली वाइफ है। तो अभी हमारे बीच वो नहीं रहे तो कोई बात नहीं, बट हम उन्हें अभी भी बहुत वैसे ही मिस करते हैं कि आज भी वो हमारे साथ रहती है, तो एक रौनक लगा रहता है। देख लीजिए, ये भी है हमारा एक फ़ोटो। ये मेरे मतलब जेठ है, ये भी मेरे एक जेठ है जो बिल्कुल भी जेठ नहीं लगते, शैतान लगते, शैतान। और ये मेरी दादी है, और ये मेरे एक देवर है। हाउ क्यूट। और ये वाले मामा ना बहुत मस्तीखोर है भाई, इनको तो ना गुस्सा भी आता है और इनसे मज़ा भी बहुत लेते हैं। तो ये है मोनिका, ये भी बहुत क्यूटनेस थी, और ये इसकी मम्मा है, तो ये भी हमारे साथ बहुत एक्टिव रहती है। आप लोग देख सकते हो, ये है हमारी। ये देखो, ये है हमारे बीमू भैया, ये है बुद्धोदा, और ये है रिजू भैया। हम इनके साथ भी मतलब काफ़ी हम लोग एक ही फ्रेंड्स हैं, मतलब बचपन के ये सब है फ्रेंड्स हमारे। ये देखो, ननंद और भाभी की जोड़ी। क्यूटनेस स्माइल। चलो, बहुत क्यूट लग रहे हो सब। ये है मेरे भाई लोगों की टोली। ये है मेरी मौसी, मतलब मेरी सास की बहन। ये है मेरी एक भाभी, बट इसको ना हमेशा मेरे हस्बैंड ना इनके अलग अलग नेम से बुलाते हैं, बिकॉज़ ये बहुत क्यूट है ना, इसलिए। ये मेरे है मतलब भाभीयों की टोली। ये देखो मेरे ननंद, मेरे आयान को देखो, वो तो हमेशा अपने फ़ोन या तो किसी ना किसी पे बिज़ी रहता है। पता नहीं इसकी तभी से लड़की की चक्कर चल रही थी, यहाँ पे तो मैं सो ही रही हूँ, पता नहीं कितनी नींद आई है, लगता है हो गया मेरा ख़त्म। देखो, आई डोंट नो मैं कैसी लग रही हूँ। ये फ़ोटो देख के ना मुझे कैसा ये कुछ याद आ रहा है गाना, तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो, तू खींच मेरी फ़ोटो पिया। सो ये ना हमारे डांस के पिक्स है भाई, हमने क्या डांस में भी इंजॉय किया था। आई लव इट। मुझे डांस करना वैसे ही पसंद है, और ऊपर से तो उस टाइम पे मौका मिला तो मैंने सोचा चौका क्यों ना मारे। ये थी हमारी सब फन लविंग ग्रुप मस्ती वाली फ़ोटो। चलो मैं यहाँ पे एक एक शेयर करती हूँ। ये देखो, ये मेरी प्रिया और रितु ननंद और प्यू ननंद के साथ, और ये है हो रहा है आज की पार्टी मेरी तरफ से,
चाँद को बोलो उतरे पलक पे, आज ही की पार्टी मेरी तरफ से। अरे मियाँ बीबी क्यों इतना घूर रहे हो? छोड़ो, लाज शर्म की सर खाए हो क्या? सो चलो नेक्स्ट पिक्स। हाय, इन्होंने तो तभी मुझे गोदी उठा लिया था, बट अभी ना कर पाएंगे। कहाँ रहे अभी वो ज़माना, बूढ़े भी तो हो रहे। देखो फ्रेंड, ये देखो दुर्गा माता आ गई है, बस एक त्रिशूल दे दो, पता नहीं फिर अपने शिव को ही ना वध कर दे। मत तो भाई, गलत बोल दिया। चलो नेक्स्ट। ये है हमारे सब छोटी छोटे मेमोरीज़ जो लाइफ में सब चले जाएंगे, बट ये मेमोरीज़ कभी नहीं जाएंगी, ये हमारे पास रह जाएगा। ये गाना देख के मुझे याद आ रहा है जो हम दोनों का फेवरेट सॉन्ग है, और सबसे पहले हमने ये वाले सॉन्ग को दोनों ने पसंद किया था इकट्ठे और डांस भी किया था। वो गाना है क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो मेरी ज़िंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। ये है हमारी काल रात्रि की पिक, और जिसे बोलते हैं फूल शोचा मीन्स स्वागत। तो हमारे में काल रात्रि में एक दूसरे का मतलब रात के बाद एक दूसरे का मुंह नहीं देखते, और मतलब अलग रहना पड़ता है। तो हमने जस्ट कुछ फ़ोटोज़ क्लिक किए थे, और ये है वो। ये है lovely memories for me. उस दिन भी एक गिफ्ट देना रहता है। तो उस टाइम पे तो हम काफ़ी यंग थे, अच्छे दिखते थे, बट अभी जितना दिन जा रहा है लुक ही चेंज हो रहा है। ये हमारा बेड था, आई डोंट नो कैसा लग रहा है। और ये उस टाइम का पिक है जब रिंग पहनाते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारा एल्बम ख़त्म हो चुका है। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है, ये मेरा एंड का पेज है, मैंने आपको फर्स्ट में ही दिखाया था, ये मेरा एंडिंग है। तो आप लोगों को अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट तो करो, और मुझे लॉट्स ऑफ सब्सक्राइबर और लाइक चाहिए फ्रेंड्स। हे फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरा वेडिंग एल्बम अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 भर के मुझे लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और बेल बटन को ज़रूर प्रेस कीजिए। मैंने पहले भी बोला था, मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मेरे न्यू ब्लॉग्स या तो मेरे वीडियोस आप लोग के पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। तो प्लीज़ मुझे लॉट्स ऑफ सब्सक्राइब्स की बहुत ज़रूरत है, और मुझे शेयर भी कीजिए और भर के मुझे लाइक भी कीजिए, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो कमेंट करना मत भूलिए, बिकॉज़ आप लोगों के कमेंट से तो मुझे पता लगेगा एग्जैक्टली तुम लोगों को कैसा लग रहा है मेरा वीडियो। बट हाँ, गंदा कमेंट ना कीजिए, बिकॉज़ मुझे उससे बहुत दुख होगा, बिकॉज़ मुझे सुनने की आदत नहीं है। तो फ्रेंड्स चलो बाय एंड टेक केयर, और सब लोग बहुत अच्छे से रहो, और मैं कोशिश करूँगी तुम लोगों के लिए डेली ब्लॉग लाने का। बाय।